Second question, first part. For which value of a and b does the pair of linear equation have an infinite number of solution? ठीक, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं. हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बताया गया है कि इससे कौन सा है सोल्यूशन है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. ठीक, सो सोल्यूशन लिखेंगे. पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे. 7 a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2. ठीक, अगर हम ये माइनस को इस टाइम पे ले आएँ तो यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. सेम इस टर्म को भी इधर ले आएँ तो यहाँ पे माइनस आके ये इक्वल टू 0 बन जाएगा. ठीक, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये कौन सा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. सो ये हम क्या लिख रहे हैं, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस के लिए हमें कौन सी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो a1 अपॉन a2 मीन्स यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, 2. सो 2 अपॉन a माइनस b. b1 अपॉन b2 इनका कोफिशिएंट क्या है, 3 अपॉन a प्लस b. नेक्स्ट c1 अपॉन c2 के लिए क्या है, माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस b माइनस 2. ठीक, हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं. ऑन कंपेयरिंग सो 2 अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको. सो क्या आ गया, 2a प्लस b 3 इंटू a माइनस b. इसको मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b. ठीक, इनको इवेल्युएट किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3a है माइनस 2a, इधर आके 2a बन जाएगा, माइनस 3b है, ये भी आके माइनस 2b बन जाएगा इज इक्वल टू 0. सो क्या आ गया, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0. इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. अब नेक्स्ट टू कंडीशंस लेते हैं. नेक्स्ट टू ली हमारे पास तो क्या कंडीशन बन गई, सो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस ए बी प्लस माइनस 2. माइनस के साथ माइनस कैंसिल. सो 3a प्लस बी माइनस 2 7a प्लस बी. इसको किया 9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b. ठीक है, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 9a माइनस 7a 2a. ठीक, 3b माइनस 7 माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इसको हमने नेम क्या दे दिया, सेकेंड. ठीक, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई. अब इसको किससे सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. सो सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, by cross multiplication method. a b and 1. a b means ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली. सेकंड ये है. इसमें से भी जो a वाली टर्म है, a वाली टर्म हम नहीं देखेंगे, इसको हाइड कर देंगे. अगर ये वाली टर्म को हम हाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4. फिर c वाली टर्म में क्या आएगा, 0 एंड माइनस 6 0 एंड माइनस 6. नेक्स्ट उसके अलावा फिर कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म नहीं देखेंगे तो कौन सी टर्म हमारे पास आ जाएगी, 0 माइनस 6 हम लिख ले. कांस्टेंट टर्म अपने कांस्टेंट टर्म नहीं देखनी, तो क्या बन गया, 1 2 1 2. फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 एंड -4.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए अपॉन क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 क्या आना है 30। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0। ठीक, नेक्स्ट बी अपॉन, इनको मल्टीप्लाई किया 0, इसको किया +6, इसको मल्टीप्लाई किया -4, इसको किया -+10। सो ए अपॉन 30, बी अपॉन 6 एंड 1 अपॉन भी क्या आ गया 6। अब ए की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट को लेके, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 30/6। सो 6 5 ज़ा 30, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, और इन दोनों को कंपेयर किया, ये 6 ऊपर आ जाएगा, सो b = 6/6। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। दोबारा देख लो ये कैसे आ गया, देखो a की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/6, इसको कटिंग की तो 5 आंसर आ गया। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो b = 6/6, तो कटिंग करके 1 आंसर आ गया। ठीक, जिसके बाद हमने ये वाला स्टेप लिख दिया। क्लियर, a की वैल्यू क्या आ गई 5, b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and its denominator 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. So पहले हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। सो लेट न्यूमिनेटर को x मान लेते हैं, न्यूमिनेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y। सो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी x/1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या दी, द फ्रैक्शन बिकम 1/3। ये फ्रैक्शन है वो हमारी क्या बन जाएगी 1/3। कब बनेगी 1/3, when 1 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन होगी। नाउ सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बनती है, इट बिकम 1/4, ये फ्रैक्शन हमारी 1/4 हो जाएगी when 8 is added to it डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। ठीक, सो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमने फाइंड कर। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 3 × x - 1 = y। सो 3x - 3 - y = 0। सो 3x - y - 3 = 0। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको हमने। सो 4x = y + 8 मीन्स 4x - y माइनस, इस टर्म को इधर ही ले आते हैं तो -8 = 0। अब किससे सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्या है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y z की वैल्यू तो x y एंड 1। सो यहाँ पे देखो सेम इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, पहले x लिखा है तो x वाली टर्म्स को हम हाइड कर देंगे, तो क्या बच गया -1 - 1 -3 -8 -1 -1 -3 -8। फिर y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाली टर्म को हम क्या कर देंगे हाइड, तो क्या बच गया, पीछे से स्टार्ट करेंगे -3 -8 ऑलरेडी लिखा है, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा 3 and 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 and 4। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देते हैं, 3 4 ऑलरेडी लिखा है तो -1 -1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू निकालनी है, एक y की वैल्यू निकालनी है, एक हमने कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई किया 1 × 8 -1 × -8 8 माइनस का साइन डाल के -1 × -3 3 -3।
नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 -8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का साइन डाल के -24 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस सो 8 अपॉन क्या आ गया हमारे पास 5 y अपॉन -12 प्लस 4 क्या आ गया 12 प्लस 12 सो 1 अपॉन प्लस 1 ठीक। फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर कर देते हैं फर्स्ट को और इसको। x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे y इन दोनों को किया, लास्ट 2 टर्म्स ले ली, इसमें किया। सो y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 12। सो x की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू क्या आ गई 12। सो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी x अपॉन y दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 5 अपॉन 12। क्लियर। प्लेसेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 cars? ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पे एक की बात की है और बी पॉइंट की बात की है, 2 प्लेसेस की बात की है A एंड B। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, पहली कार ने जब स्टार्ट करना है A प्लेस से स्टार्ट कर दिया उस कार ने चलना, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B, दूसरी ने B से स्टार्ट कर दिया चलना। ठीक है। एट सेम टाइम पे स्टार्ट किया। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन पे दोनों ने स्टार्ट किया चलना। एट ए डिफरेंट स्पीड से दे मीट एंड 5 आवर्स के बाद ये किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करती है। इस कार ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, इस कार ने B प्लेस से एक दूसरी कार ने चलना स्टार्ट किया। जिस पॉइंट पे पहुंची दोनों, वो किस पे पहुंची सेम, उनकी 5 घंटे के बाद वो एक जगह पे मिली। ठीक है। और जिस जगह पे मिली कितने घंटे के बाद 5 घंटे के बाद उस जगह पे मिली। देखो हम कैसे करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है कौन सा, कि स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम की। ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज़ 100 किलोमीटर। सो डिस्टेंस इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड आ जाएगा। ठीक। पहले हम फर्स्ट कार की बात करते हैं। पहले हम उन्होंने किसकी बात की, स्पीड की बात की, हम स्पीड सपोज कर लेते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A is equal to x kilometer per hour. So speed of car starting from point B is equal to 5 किलोमीटर पर। ठीक। हमने स्पीड सपोज कर लिया है उस कार की जिसने A पॉइंट से स्टार्ट किया था और दूसरी कार की भी जिसने B पॉइंट से स्टार्ट किया था। ठीक है। A कार की जो एक पॉइंट से स्टार्ट करने वाली कार की स्पीड x किलोमीटर मान ली, जिसने B प्लेस पे जब B पॉइंट से स्टार्ट किया था उसकी हमने स्पीड क्या मान ली y किलोमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन मैंने अभी बताई है आपको कि फर्स्ट कार ने ए प्लेस से चलना स्टार्ट किया, सेकंड कार ने बी प्लेस से चलना स्टार्ट किया। 5 घंटे के बाद वो एक जगह पे दोनों ने मीट किया। ठीक। तो
ऑब्वियसली ए कार की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, बी की कम होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तभी ये दोनों एक पॉइंट पे जाके मीट किया है इन्होंने 5 घंटे के बाद। तो डैट मीन्स अगर मैं ए पॉइंट की जो उसका जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसमें से मैं बी वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 100 किलोमीटर। मैं ए ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें से बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, इस पूरे में से मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूँ बी का, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 100 किलोमीटर। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्टेंस, फर्स्ट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना था 5 आवर्स और स्पीड हमारे पास x है। सो फर्स्ट स्पीड हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट जो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 5x। सेकंड का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 5y, यानी कि इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 100। मीन्स ये पूरा कितना डिस्टेंस 5x है, ये कितना डिस्टेंस है 5y है, इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा 100। सो 100 आ गया, ठीक। इनमें से मैं 5 कॉमन निकाल लेती हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 मीन्स 20। इसको हम नंबर 1 का, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या थी, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों ए वाली कार इधर को ट्रैवल कर रही है, बी वाली कार इस तरफ को ट्रैवल कर रही है, तो दे मीट इन 1 आवर, ये 1 घंटे में मीट कर जाती हैं, यानी कि 1 घंटे बाद ये आपस में मिल जाती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स की हमने स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड तो हमने ऑलरेडी सपोज कर ली थी। अब सेकंड कंडीशन मानते हैं, अब देखो ये कार इधर से इस प्लेस से एक कार, जो फर्स्ट कार ने इधर से चलना स्टार्ट किया, नेक्स्ट बी प्लेस से दूसरी कार ने इधर से चलना स्टार्ट किया, 1 घंटे के बाद यहाँ पे मीट करते हैं। अगर मैं दोनों के डिस्टेंस को ऐड करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, 100 किलोमीटर के इक्वल आएगा। सो सेकंड कंडीशन क्या हमारी आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक, 2 कंडीशंस आ गई, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको आप जरूरी नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में हमें बताया था कि आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको मैं किस मेथड से कर देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड से। सो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, सो x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 100। सो x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80। ठीक, x के साथ x कैंसिल, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 80। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40। सो पुट इन फर्स्ट में मैंने जब इसकी वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, x माइनस 40 इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 60। सो x किसके इक्वल हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर के, और y किसके इक्वल हो गया, 40 मीटर पर आवर के। सो फर्स्ट हमने क्या फाइंड की थी, स्पीड। सो क्या लिखेंगे, सो स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू x किलोमीटर था, x की वैल्यू क्या है 60। सो क्या आएगा इसका आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट वन, सो स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम B इज इक्वल टू y किलोमीटर, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 40 किलोमीटर पर। क्लियर, थैंक यू।